पंजाब के जिला जलंधर विच प्रसिद्ध श्री देवी तलाब मंदिर उन्हां इतिहासिक थावां विचों एक है जिथे माता सती जी दे अंग गिरे सन। इस मंदिर विच सच्चे दिलों मंगी गई हर मुराद माता पूरी करदी है। दूजे पासे चोणां दौरान भी सियासी लोग भी माता दा आशीर्वाद लेना नहीं भुलदे। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर विच बड़े विशाल सरोवर का इतिहास माता सती नाल संबंधित है। इस झील का नाम देश दियां 108 पवित्र सरोवरां दे विचों लिया जाता है। जलंधर के नाल पानी की महत्ता शुरू तो ही जुड़ी हुई है। किसी समय दैत्यराज जलंधर के नाल जाने जाते शहर विच 12 सरोवर सन। इन्हां विचों श्री देवी तलाब के सरोवर नूं धार्मिक नजरिए तो पवित्र अते बहुत महत्वपूर्ण मन्निया गया। इतिहास के पन्ने फरोलते हुए अज उत्तर भारत के सूबे पंजाब के जिला जलंधर दे विच पुजे हाँ श्री सिद्ध शक्तिपीठ देवी तलाब मंदिर दे विच और इस दे इतिहास के बारे भी जानकारी हासिल करांगे। अंदर जिहड़े शास्त्री जी बैठे ने। फिलहाल इस मंदिर दी तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे आ। इस मंदिर प्राचीन मंदिर हैगा। जदों शिवजी महाराज माता सती नूं लैके जा रहे सी, जदों उन्होंने अपने आप नूं अगन भेंट कीता सीगा, उदों इत्थे उन्हां दे अंग गिरे सीगे। जिस तो बाद जो इतिहासकारां दा मनना हैगा, इस तो बाद इत्थे इह मंदिर दी स्थापना कीती गई सी। उस तो बाद रखड़ पुन्निया ते जिहड़ा मेन मंदिर हैगा, जिहड़ी देवी तलाब मंदिर हैगा, उस दियां तस्वीरां भी दिखा दिंदे। उस तो बाद इस मंदिर की स्थापना जिहड़ी सी ओह कीती गई सीगी। फिलहाल अंदर शास्त्री जी हैगे, उन्हां कोल जाणांगे भी इस मंदिर त्रिपुर मालिनी देवी दा मंदिर दा इतिहास की हैगा। उस तो बाद संगतां दे नाल भी रूबरू होवांगे। फिलहाल शास्त्री जी दे नाल गलबात करांगे। अनूप शास्त्री जी साडे नाल हैगे ने, उन्हां नाल गलबात करदे इस इतिहास इस मंदिर के इतिहास बारे। शास्त्री जी नमस्कार। आज हम सभी माँ भगवती के परम पावन प्रांगण में विराजमान, सबसे पहले तो आज शुक्रवार का परम पावन दिवस है, जो कि आज से लगभग 12 वर्ष पहले मंदिर प्रबंधक कमेटी के द्वारा हमारे माननीय प्रधान श्री शीतल विज जी के द्वारा और श्री सेक्रेटरी साहब और श्री परविंद्र बहल जी के द्वारा सभी भक्तों के द्वारा और श्री बलबीर निर्देश जी के द्वारा माँ भगवती के परम पावन चौकी का आयोजन किया गया है। और उस चौकी का आज सायंकाल 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक माँ भगवती के चौकी का आयोजन होता है हर शुक्रवार। वर्ष में अप्रैल के प्रथम शुक्रवार में माँ भगवती त्रिपुर मालिनी का बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लगता है। और हम माँ भगवती के इस परम पावन प्रांगण में विराजमान है, जिसका नाम श्री देवी तालाब मंदिर है। इसी के पावन तट पर माँ त्रिपुर मालिनी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर स्थापित है, जहाँ पर हम हर भक्तजन, जो भी भक्तजन यहाँ पर अपनी अरदास मनोरथ अभिलाषा लेकर के माँ के चरण शरण में आते हैं, भगवती माँ उनकी अरदास अभिलाषा और मनोरथ को पूर्ण करती है। अच्छा पंडित जी, एक बात बताएं, इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि काफ़ी पूरा प्राचीन मंदिर है और किस तरह से इसकी स्थापना हुई। सबसे पहले तो 52 शक्तिपीठों में एक, जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भगवान शिव ने विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति के यज्ञ की पावन कुंड में जब माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, उसके बाद भगवान शिव उनके शरीर के प्रति वशीभूत मोहित होकर के भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर के पृथ्वी और सृष्टि ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। जिस सभी देवताओं ने देखा कि भगवान जो देवों के देव महाकाल हैं वही माया के वशीभूत हो चुके हैं, तो उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि भगवान इसका कोई सूक्ष्म और सरल उपाय करें। तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया कि आप जाओ और माता सती के शरीर को छिन्न भिन्न करो। भगवान नारायण के आशीर्वाद से और उनकी विनती से सुदर्शन चक्र जात करके माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं, अर्थात उनके शरीर को छिन्न भिन्न करते हैं। उन शरीर के छिन्न भिन्न करने के बाद जालंधर शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मालिनी के पावन तट पर पिंडी स्वरूप, अर्थात कि माँ भगवती के वामस्थन गिरा यहाँ पर, जिसे हम बायां चेस्ट भी कहते हैं। माँ भगवती का यहाँ पर पिंडी स्वरूप सबसे पहले राजा रणजीत सिंह जी को दर्शन हुआ। जब राजा रणजीत सिंह जी ने 9 देवियों को दर्शन करने के लिए, क्योंकि जब पंजाब हिमाचल इत्यादि जब एकत्रित था, उस समय
जब यहाँ पर अकाल पड़ा उस समय जाकर के राजा रणजीत सिंह जब 8 देवियों को हिमाचल में दर्शन करने के उपरांत 9वीं देवी का दर्शन करने के लिए आई, तो जस्ट मंदिर के बैक साइड में एक बहुत बड़ा विराट एक बट का वृक्ष हुआ करता था। उस बट के वृक्ष के नीचे और सामने जो आपको सरोवर नजर आएगा, उस सरोवर के सामने, उस सरोवर के समक्ष राजा रणजीत सिंह अपने सैनिकों के साथ, अपने घोड़ा, हाथी, बलों के साथ वह यहाँ पर विराजमान होकर के विश्राम कर रहे थे। उस समय जब राजा रणजीत सिंह माँ भगवती का जो पिंडी था उसी के ऊपर अपने सर का तट, अर्थात जिसे हम तकिया कहते हैं, टेक लगा करके लेटे हुए थे। उस समय माँ भगवती 9 वर्ष की कन्या के रूप में राजा रणजीत सिंह को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि जिसको तू ढूंढ रहा है और जिसको तू प्राप्त करने के लिए आया है वह तेरे सर के नीचे है। तू यहाँ से निकाल करके मेरे स्वरूप की स्थापना कर और अपनी मनोरथ को पूर्ण कर। तो राजा रणजीत सिंह जी महाराज ने उठ करके जब स्वप्न को देखा तो उठ करके उन्होंने माँ भगवती के पिंडी रूप को जमीन से निकाल करके उनको स्नान इत्यादि करा करके माँ का दर्शन किया। उसके बाद यह जो मंदिर है राजा रणजीत सिंह जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। समय बीतता गया, समय के साथ जैसे परिवर्तन हुआ, क्योंकि कहते हैं कि माँ का या स्त्री का गुप्त अंग होता है वामस्तन, उसको दर्शन न करने के लिए भगवान जो हमारे 4 गुरुओं कहे गए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने जब ये माँ की जो सूक्ष्म प्रतिमा है, इतनी सुंदर प्रतिमा है, सामने जो सरोवर है, उस सरोवर को जब खुदाई करके विराट रूप में लिया जा रहा था, उस समय माँ की प्रतिमा का दर्शन हुआ। तो भगवान शिव के परम भक्त श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने हाथों से पिंडी के ऊपर ही माँ की प्रतिमा की स्थापना कर दी। और आज हम सभी भक्तजन माँ त्रिपुर मालिनी के पिंडी रूप दर्शन न करते हुए माँ त्रिपुर मालिनी की प्रतिमा दर्शन करते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर के दायरे पे भैरव बाजार पड़ता है। वहाँ पर यहाँ के जो भैरव, जो द्वारपाल कहे जाते हैं, यहाँ के रक्षण करने वाले भीषण भैरव जी महाराज हैं। तो हम सभी माँ त्रिपुर मालिनी का यहाँ पर दर्शन करते हैं और ये इस मंदिर का इतिहास है। जयकारा त्रिपुर मालिनी माता जी का, बोल सांचे दरबार की जय। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਮਾਲਿਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।